नमस्कार मित्रों, छेड़ दी है जंग अब हमने अंधेरों के खिलाफ। आप भी सम्मा जलाकर साथ में हो दीजिए। घर चिरागों की हिफाजत, घर चिरागों की हिफाजत फिर उन्हें सौंपी गई तो रोशनी बिक जाएगी, खाली दिया रह जाएगा। नमस्कार, मैं यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन 2.0 से जितेंद्र कुमार एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। जैसा उम्मीद है, कल मैंने स्वर वर्णों के बारे में आपको कुछ जानकारी दी थी। आज व्यंजन वर्ण लेकर के आए हैं, हिंदी के व्यंजन वर्ण, जिनमें मैंने एक तरीके से अपना एक सेटलमेंट बना रखा है। सबसे पहले इन वर्णों को वर्गों में विभाजित कर रखा है। का वर्ग के अंतर्गत वर्ण है का, खा, गा, घा, या। दूसरा है चा वर्ग के अंतर्गत चा, छा, जा, झा तथा वा। तीसरा है टावर्ग के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा, णा। तावर्ग है, तावर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा तथा ना। और लास्ट है पावर्ग के अंतर्गत वर्ण आते हैं पा, फा, बा, भा और मा। ये जितने भी वर्ण हमने अभी पढ़े आपसे, का से लेकर के मां तक के वर्ण सभी स्पर्श व्यंजन बोले जाते हैं। का से लेकर के कादेव मावसाना सूत्र के आधार पर का से लेकर के मां तक के वर्ण जितने भी वर्ण हैं सभी स्पर्श व्यंजन बोले जाते हैं। अगर पंचाक्षर देखे जाएं, का के लास्ट के वर्ण रा, वा, रा, ना, मा, रा, वा, रा, ना, मा, रा, वा, रा, ना तथा मा, इनको अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। अनुनासिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नासिका से बोले जाते हैं। अनुनासिक वर्ण इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उनका उच्चारण नासिका से होता है। अभी हमने बताया कि का से लेकर के मां तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन है। वर्णों के जो 25 वर्ण हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन टोटल होते हैं 25, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं और 5 वर्ण हैं, टोटल मिलाकर के 25 वर्ण होते हैं। उसके बाद में देखें तो या, रा, ला और वा, ये चार वर्ण अंतस्थ व्यंजन बोले जाते हैं। इनकी संख्या होती है 4। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। उसके बाद में है ऊष्म व्यंजन, सा, सा, हा, इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? ऊष्म व्यंजनों की संख्या है 4। ऊष्म व्यंजन बराबर 4 तथा उसके बाद क्ष, त्रा, ज्ञा तथा स्रा, इन 4 वर्णों को संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। क्ष, त्रा, ज्ञा तथा स्रा, इन 4 वर्णों को संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? अगर पूछा जाए संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजन बराबर होते हैं 4। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है तथा अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। अनुनासिक वर्ण इनकी संख्या होती है 5। अनुनासिक वर्णों की संख्या 5, स्पर्श व्यंजनों की 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4। संयुक्त व्यंजन किन किन व्यंजनों से मिलकर के बने? संयुक्त व्यंजन जो हैं वो किन किन व्यंजनों से मिलकर के बने, एक बार मैं बताता हूं आपको। जैसे क्ष, अगर क्ष को देखा जाए तो का प्लस सा से मिलकर के बना, का तथा सा से मिलकर के बिना, इसीलिए इसका उच्चारण क्ष होता है, क्ष। और त्रा 2 वर्णों से मिलकर के बना है, ता प्लस रा से, ता तथा रा से त्रा का निर्माण हुआ। ज्ञा किससे बना है? ज्ञा बना है जा प्लस या से, जा और या से ज्ञा का निर्माण हुआ।
स्रा किससे बना? स्रा बना है सा प्लस रा से, तो क्षा बना है का और सा से, त्रा बना है ता और रा से, ज्ञा बना है जा और ना से, और स्रा बना है सा तथा रा से। इसके बाद मैं आपको प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है इसके बारे में जानकारी दूंगा कि प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। सर्वप्रथम मैं बता दूं का वर्ग जितना भी है, इसके बाद देख लीजिए आप, मैंने ऊपर लिख रखा है अल्प प्राण तथा महाप्राण। अल्प प्राण वर्ण होते हैं अगर का के नीचे के वर्ण जितने भी गिने जाएं पा तक के, का चा टा ता पा, ये सभी अल्प प्राण है। उसके बाद में दूसरी पंक्ति को छोड़ करके तीसरी लाइन में अगर देखा जाए गा जा डा दा वा छोड़ के दा दा है, हाँ वाह भी है, बा है बा वर्ण, गा जा डा दा बा, ये वर्ण भी अल्प प्राण है। और उसके बाद में चौथी लाइन को भी छोड़ करके पांचवी लाइन देखें तो डा वा डा ना मा, अर्थात 1 3 5 याद रखना है, 1 3 5 याद रखना है। इनको हम अल्प प्राण कहते हैं, 1 3 5 को अल्प प्राण कहते हैं। और अल्प प्राण के अंतर्गत या रा ला वा तथा हा को भी शामिल किया जाता है। एक बार फिर देख लीजिएगा, अल्प प्राण के अंतर्गत का के नीचे के वर्ण जितने भी हैं क चट तब क चट तप, उसके बाद में गा जा ड द ब, और उसके बाद में डा वा डा ना मा, तथा अल्प प्राण में ये भी शामिल है या रा ला वा तथा हा। उसके बाद अगर हम देखें महाप्राण, तो महाप्राण में सम्मिलित हैं, एक बार देखते हैं, खा के नीचे के वर्ण जितने भी हैं, खा के नीचे के वर्ण और घा, खा के नीचे के वर्ण हैं खा छा था था फ रा, और इधर अगर देखें तो घा झा ढा धा भा, इन वर्णों को महाप्राण कहा जाता है। और अगर नीचे देखें तो सा सा एवं सा, इन वर्णों को भी महाप्राण कहा जाता है। तथा इसके बाद देख लेते हैं हम कि किस वर्ण का मुंह के किस भाग से उच्चारण स्थान है। उसको मैं पहले तो ऐसे ही देख लेते हैं कि का वर्ग जितना भी है इसका उच्चारण स्थान कंठ से है, या फिर सूत्र से देखें तो और बेहतर रहेगा। सबसे पहला सूत्र मैं लिखता हूं, पहला सूत्र है हमारा अकुहा विसर्जनीय। अगर नहीं कह पा रहे हैं आप तो हमारे साथ में कहिएगा अकुहा विसर्जनीय। एक बार लिख के बताते हैं आपको, अकुहा विसर्जनीय, अकुहा विसर्जनीय। अकुहा आ का मतलब, सूत्र में प्रत्येक वर्ण का कोई न कोई मतलब है, इसके कारण हम जान सकेंगे कि आ का मतलब आ से है आ या आ, अर्थात आ का उच्चारण स्थान। एक बार आगे देखें, अकुहा विसर्जनीय किससे है? अकुहा विसर्जनीय कंठा, अकुहा विसर्जनीय कंठा, अर्थात इतने वर्ण जो हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। कौन कौन से वर्ण कंठ से बोले जाते हैं? अर्थात आ का मतलब आ या आ, छोटा आ हो या बड़ा आ हो। कु का मतलब का वर्ग, कु का मतलब का वर्ग, का वर्ग का प्रत्येक वर्ण कंठ से बोला जाता है, अर्थात का खा गा घा णा। अनुनासिक होने के बावजूद भी कंठ से बोला जाता है। का खा गा घा णा, आ और आ, अकुहा। हा का मतलब है हा से, हा का मतलब है हा से, अर्थात हा भी कंठ से बोला जाता है। और विसर्जनीय का मतलब है, विसर्जनीय का मतलब है विसर्ग से, अर्थात आ में विसर्गें होती हैं, इसको भी कंठ से बोला जाता है। तो पहला सूत्र डिफाइनेशन हो गया। पहले सूत्र का मतलब अकुहा विसर्जनीय समझ गए। अकुहा विसर्जनीय का मतलब आ वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। का मतलब है
का वर्ग पूरा कंठ से बोला जाता है। हा का मतलब है हा व्यंजन जो है कंठ से बोला जाता है। और विसर्जनीय का मतलब है विसर्ग। विसर्जनीय का मतलब है विसर्ग, अर्थात आह की जो विसर्गे हैं वो कंठ से बोली जाती है। पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र है इचु यसा नाम तालु। नहीं कह पा रहे हैं तो हमारे साथ में कहिए, इचु यसा नाम तालु। या फिर लिख के आपको बता रहे हैं कि इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। अब इसका मतलब समझ लीजिएगा। ई का मतलब ई, छोटी ई या बड़ी, इनका उच्चारण स्थान तालु। ई या ई का उच्चारण स्थान तालु है। और चू का मतलब चवर्ग। चू का मतलब ले लीजिएगा चवर्ग। चवर्ग का प्रत्येक वर्ण तालु से बोला जाता है। चा, छा, जा, झा, वहां अनुनासिक भी है लेकिन इसका उच्चारण स्थान तालु। या का मतलब क्या है इसमें? या का मतलब या से है। ई चू या का मतलब या से। या वर्ण भी तालु से ही बोला जाता है। इचु ऐसा नाम तालु, समझ गए होंगे शायद। इचु ऐसा नाम तालु। ई का मतलब है ई या ई, छोटी या बड़ी। चाक का मतलब है चवर्ग। चवर्ग का मतलब चा, छा, जा, झा, वा। या का मतलब है या यज्ञ, अर्थात ये वर्ण तालु से बोले जाते हैं। अगला सूत्र है हमारा, अगला सूत्र है तीसरा सूत्र, ऋतु ऋषाणाम दंता। ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। इस सूत्र को देखते हैं तो ऋतु का मतलब री का मतलब री वर्ण से है। री का मतलब री वर्ण से है, अर्थात री वर्ण को मूर्धा से बोला जाता है। री वर्ण को मूर्धा से बोला जाता है। टू का मतलब है टवर्ग। टू का मतलब है टवर्ग। टवर्ग का प्रत्येक वर्ण, जैसे टा हो गया, ठा हो गया, डा हो गया, ढा हो गया, णा हो गया। टू का मतलब टवर्ग हो गया। री का मतलब रारथ से। रा वर्ण भी रा वर्ण भी मूर्धा से उच्चारित होता है। और सा का मतलब षटकोण वाला सा, ये वर्ण भी मूर्धा से उच्चारित होता है। तो इस सूत्र ऋतु ऋषाणाम मूर्धा, ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। री वर्ण हो गया, टवर्ग हो गया, रा वर्ण हो गया, सा वर्ण हो गया, इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अगला सूत्र देखते हैं, चौथा सूत्र है हमारा लितु लसानाम दंता। लितु लसानाम दंता। ऋतु लसानाम दंता। इसमें एक बार देख लेते हैं ऋतु लसानाम दंता। इसमें एक बार देख लेते हैं ली वर्ण। जैसे ली वर्ण जानते होंगे आप, ली वर्ण का उच्चारण स्थान दंत होता है। तू का मतलब तवर्ग। तू का मतलब तवर्ग। तवर्ग के वर्ण ता, था, दा, धा तथा ना, ये पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होता है। ला का मतलब ला से है। ला का मतलब ला से है, अर्थात ला का उच्चारण स्थान दंत होता है। और सा का मतलब है सरवता वाला सा। सरवता वाला सा, अर्थात इसका उच्चारण स्थान भी दंत होता है। तो ऋतु रसानाम दंता। पहला सूत्र था हमारा अकुहा विसर्जनीय, अर्थात कंठा। आ का मतलब था आ या आ से। का मतलब था कवर्ग से। हा का मतलब था हा से। विसर्जनीय का मतलब था विसर्ग से, अर्थात ये सभी वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। ईचु ऐसा नाम तालु। ई का मतलब था ई या ई से। चा का मतलब था चवर्ग से। या का मतलब था या से। और सा का मतलब था सीटी वाले सा से, अर्थात इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। ऋतु रसानाम दंता। ऋतु रसानाम दंता। री का मतलब था री से।
टा का मतलब था टवर्ग से, और री का मतलब था रा से, और सा का मतलब था षटकोण वाले सा से। अर्थात इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। और लितु रसानाम दंता, लितु रसानाम दंता, ली का मतलब था ली से, तू का मतलब था तवर्ग से, ला का मतलब था ला लट्टू से, और सा का मतलब था सा सरौता से। अर्थात इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। अगला सूत्र देखते हैं, बचे हुए वर्ण। पांचवा सूत्र है हमारा उपध्यमानीय ओष्ठ, उपध्यमानीय ओष्ठ, उपध्यमानीय ओष्ठ। दोबारा दिखाई दे रहे हैं इसको, ओष्ठ, उपध्यमानीय ओष्ठ। उ का मतलब जैसे ऊपर से हम हर वर्ण का विग्रह करते चले आ रहे हैं, उसी प्रकार से इसको भी उ का मतलब हो गया उ या ऊ से, उ या ऊ से। और पा का मतलब हो गया पूरे प वर्ग से, उपध्यमानीय ओष्ठ, उ या ऊ, पवर का प्रत्येक वर्ण जैसे पा, फा, बा, भा एवं मा। मां स्पर्श भी है, मां अनुनासिक भी है, मां का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो कितने वर्णों का उपध्यमानीय ओष्ठ? उ या ऊ एवं पूरा पवर पा, फा, बा, भा, मा, इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अगला सूत्र है ए दैतो, ए दैतो, ए दैतो, कंठ तालु। अर्थात ये दैतो ए एवं ऐ, ए एवं ऐ, ये वर्ण बचे हैं ए और ऐ। अर्थात ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ए और औ का स्थान, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु होता है, कंठ और तालु होता है, कंठ तालु होता है। अर्थात कंठ और तालु से बोले जाते हैं। तथा ओ और औ लास्ट में बचे हैं, ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान ओदौतो। एक सूत्र के आधार पर अगर देखा जाए, ओदौतो, ओदौतो सूत्र के आधार पर कंठोष्ठ होता है, कंठोष्ठ। ओदौतो सूत्र के आधार पर ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। एक बार देख ले रहे हैं, अकुहा विसर्जनीय कंठा, इचु ऐसाराम तालु, ऋतु ऋषाणाम मूर्धा, लितु ऋषाणाम दंता, उपध्यमानीय ओष्ठ, ए दैतो कंठ तालु, ओदौतो कंठोष्ठ। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं एक नई ट्रिक के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।